चाहता हूँ, लड़ने की दम होनी चाहिए। ददन जादू यदि चुनाव हार गया तो ददन जादू यदि आप एक बार आपके खेत में पैदा नहीं होता, गेहूं मार खा गया, चावल आपका धान मार खा गया, तो कोई किसान खेती नहीं छोड़ता है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, आपसे भी मैं बताना चाहता हूँ, हमने देखा मुलायम सिंह पूरे परिवार हारते हुए, हमने देखा इंदिरा गांधी जो अमेठी को स्वर्ग बनाया, उसको भी हम हारते देखे। लालू प्रसाद यादव को जहां पर 15 लाख यादव का वोट है मधेपुरा में, वहां पर लालू प्रसाद यादव को हारने देखा। और जहां पर 7 लाख वोट राप का दानापुर में है, वहां पर एक प्रोफेसर प्रोफेसर नाम याद नहीं आ रहा है अभी, राम कृपाल से पहले रंजन यादव से हार गए, जो हाथ कांपता था, कांपता आज भी, उससे हारते देखा। राबड़ी देवी को हारते देखा, राबड़ी देवी को बेटी को हारते देखा। ददन यादव हार गया तो ददन यादव की पावर कम हो गया, ददन यादव के लोग वोट नहीं दिया तो ददन यादव हरासमेंट में नहीं है। आज भी प्रतिज्ञा और आपके सोनाला गांव के पवित्र भूमि पर संकल्प लेते हैं कि हमारे बक्सर जिला के लोगों के मान सम्मान पगड़ी के रक्षा के लिए यदि हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा तो ददन यादव पीछा नहीं हट सकता है। यह मेरी प्रतिज्ञा, यह मेरी संकल्प है। आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, ददन यादव भोजपुरी माटी पर राजनीति करता है, भोजपुरिया टूट जाता है मगर भोजपुरिया किसी के सामने झुकता नहीं। ददन यादव पैसा लेकर टिकट नहीं खरीद सकता है, ददन यादव किसी के पैर पकड़कर टिकट नहीं मांग सकता है। आज भी आप लोग के बीच में मैं बताना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ददन यादव टिकट मांगा, ये काम नहीं कर सकते हैं। ददन यादव तो आपके बल पर है, आप मानिए या ना मानिए, आपके लिए ददन यादव 24 घंटा लाठी लेकर तैयार रहने का संकल्प लिया है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, करते हैं काम। हमें भी धोखा मिला, यदि हमको धोखा नहीं मिला होता, आपका कोई दोष नहीं है, आप तो हमारे लिए हैं। चाहे जो भी जात बिरादरी के लोग हैं, लोग पूरा समझा नहीं कि ददन यादव क्या है। ददन यादव को यदि यहाँ के सारी जाति बिरादरी के लोग सांसद बना दिया होता तो 5 साल के अंदर पूरे भारत में पहचान बना दिए होते। और यहाँ पर धार्मिक स्थल राम लक्ष्मण सीता और विश्वामित्र लक्ष्मण और केवट का मूर्ति स्थापित वर्ल्ड का सबसे बड़ा बक्सर के धरती पर ददन यादव लगाता। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में हम जाते हैं, अब पूरे भारत भी जरूर इतना बोलते हैं कि बक्सर नहीं रहता तो रामायण नहीं लिखा था, रामायण नहीं लिखा था, बक्सर नहीं रहता। आपसे मैं बताना चाहता, राम व्यास जी दोनों आदमी आप लोग कलाकार हैं, रामायण महाभारत ज्ञान। ददन यादव भी पढ़ा लिखा। यदि विश्वामित्र मुनि नहीं यहाँ रहते, विश्वामित्र मुनि नहीं रहते, जनक आपका अयोध्या से विश्वामित्र मुनि यहाँ नहीं ले आते, अहिल्या को तारते नहीं, तड़िका को मारते नहीं, बिना निमंत्रण के जब श्रवण के बाण मार दिए थे राजा दशरथ, सारे देवी देवता और जनता छूट छाट दिया, बिना निमंत्रण के न्योता आ गया विश्वामित्र के। पंचकर्मा के बाद, पंचकर्मा भोज के बाद आ गया निमंत्रण। चलना है जनकपुर में धनुष, जो उठाएगा, जो धनुष तोड़ेगा, उससे सीता माता की शादी होगा। और सीता माता के शादी हो गई। एक से एक वीर बलवान झूठा हुआ था, क्विंटल भर जमान, लेकिन किसी से धनुष टस से मस नहीं हुआ। पुरुषोत्तम राम उसको, इसको हम ज्यादा नहीं बताना चाहते, इसलिए कि हम 1-2 मिनट बोलेंगे। आप लोग के कोई दिक्कत नहीं ना बुझा रहा है? हाथ उठाइए तो नहीं, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं ना बुझा। ताली बजाओ लो भाई, हाथ उठाओ लाल, काम ना चली। अरे काम नहीं भाई, हमारा समाज में भी एक दुगो लतखोर और आदमी हो जाले कि समाज को बिगाड़ के बर्बाद करने का लोग काम किए हैं। ब्याज जी हम बहुत भारी दुखी थे शाहबाद से, अब की बार हम मौका देते, अब की बक्सर से भी हम प्रयास करते हैं, बक्सर से भी चुनाव जीत गए
आके हमारा डुमराव से वही में एक खाली ऐसा ही तनी हुला झपटी हो गया और हमारे जात के लोग चुनाव जिता देते। और चुनाव दिया था हमारा जाति के लोग के पूछते ही नहीं। अब पूछते नहीं खाओ ना, अब जाना कि हमारे लोग जाति हो गए परेशान। वोट देता है लोग, काम करते हैं दूसरा के। तो अब की हम इनका के कह देने कि अब की बार इनका कहते जाए देवे के नहीं खे। तो अब की चुनाव लड़े के बाद बक्सर से भी, इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि धनुष टूटा और सीता से जयमाल हुआ, और सीता से जयमाल हुआ तो रावण लेके गया 14 साल वनवास हुआ। यदि यहाँ पर ले आते नहीं, तड़िका को मारते नहीं, अहिल्या को उतारते नहीं, बिना निमंत्रण को जनकपुर विश्वामित्र ले जाते नहीं, न रावण उठा के ले जाता, ना रामायण लिखा था। यह हमारा बक्सर का दिन है, इसलिए यह चारों लोगों की मूर्ति बनाने का हमारा संकल्प है, यह पूरा करना है। इसी के साथ हम ज्यादा, अब हमारे मंच पर सब लोग बैठे हैं, सब लोग हमारे सम्मानित है, हमारा परिवार है। परिवार के लोग, परिवार की जाति बिरादरी नहीं, परिवार हर जाति बिरादरी के लोग। राजनीति में जो ऊपर आ जाता है उसका सारे जाति बिरादरी के लोग परिवार हो जाता है। यह बात बता देना चाहते हैं कि ददन यादव ने जब मंत्री रहा, और चाहे जो भी जाति बिरादरी के लोग ददन यादव के डेरा पर गया, साबुन और तेल लेकर बोरिंग चलाकर नहवाने का काम किया। यदि ददन यादव एसी घर में रहा तो सब लोगों ने एसी घर में रहा। ददन यादव ने दाल भात चावल खाया, सब लोगों ने खाया। और ददन यादव एक गिलास दूध पिया तो सबको ददन यादव डेरा पर दूध पिलाने का काम किया। इसलिए किया, इसके पीछे कारण है ब्यास जी। हम जब विधायक बने हम नहीं जानते थे कि विधायक की कितनी पावर है, विधायक की कितनी इज्जत है, आपके वोट का कितना कीमत है। हमने जब विधायक बना तो हम जब पटना गए तो 5 एकड़ में हमको घर मिला। धन्य देवता रूपी जनता, देवी रूपी माता बहन, जो अपना कीमती वोट देकर 5 बीघा के फ्लैट में रहने का मौका दिया, और एसी घर मिला, ठंडा घर, नहाने के लिए मिला, फूल सजाने के लिए माली मिला, और आपका लिखाई पढ़ाई करने के लिए एडीएम तक अधिकारी मिला। धन्य है देवता रूपी जनता, देवी रूपी माता बहन। आपके वोट से विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाएगा। हम एक कागज पर लिखते हैं, किसी जिला में जाते हैं, बम्बे जाए, महाराष्ट्र जाए, मध्य प्रदेश जाए, हरियाणा जाए, उत्तर प्रदेश जाए, जहां पर जाते हैं एक चिट्ठी लिख देते हैं, कलेक्टर हम आ रहे हैं, 5 दिन रहेंगे आपके जिला में। तो उसमें एसी घर मिलेगा, तोशक तकिया मिलेगा, कमर रजाई मिलेगा, खाने पीने का साधन मिलेगा। यदि ददन यादव आज भी विधायक नहीं है तो 2 लाख रुपया रेल पर, जहाज पर चलने के लिए भाड़ा मिलता है, और 1 लाख रुपया महीना मिलता है। यह धन्य है देवता रूपी जनता का कृपा से मिलता है। इसलिए ब्यास जी, पहला हम जब चुनाव जीते तो डुमरांव क्षेत्र के 22-60 बरस के लोगों को ले गए हम पटना में, हजारों बस करके, और ले गए कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अब राजस्थान से ट्रक भर के पगड़ी मंगवाए, और 5 केजी घी किने, और फूल माला किनवाए। हमने कहा कि यह देवता रूपी जनता का कृपा से जब हमको इतना प्यार दुलार सम्मान पूरे भारत में मिलता है, पगड़ी बांधे राजस्थानी सब लोगों को, और आपका चांदी के बर्तन में, चांदी के कटोरा में घी लेकर आपका बत्ती जलाकर सबके सामने आरती उतारने का काम किए। जो पगड़ी का प्रथा है जो हर जगह बनाना चालू हुआ, तो 2001 में ददन यादव ने शुरुआत करने का काम किया। इसलिए आए हुए तमाम नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, बूढ़े पुराने गार्जियन के चरणों में गिरकर, आपसे चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेने का, वो आशीर्वाद की उम्मीद रखते हुए आपके गांव के पवित्र भूमि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मगर एक चीज और बताना चाहते हैं।